गंदम दरामद करने की निगरान हुकूमत की पॉलिसी मौजूदा हुकूमत के दौर में भी जारी रहने की तस्दीक। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 6 लाख टन से ज्यादा गंदम दरामद की। निगरान हुकूमत के दौर में 200 अरब और मौजूदा हुकूमत के दौर में 98 अरब 51 करोड़ रुपए की गंदम दरामद की गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने इसहाक डार को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी खुराक पंजाब की जानिब से 27 फरवरी के इजलास में मजीद गंदम दरामद करने की मुखालफत का इंकशाफ। सेक्रेटरी खुराक ने इजाफी गंदम से किसानों को नुकसान पहुंचने से भी खबरदार किया था। वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक में बोर्ड मीटिंग्स का रिकॉर्ड मंजर आम पर आ गया। गंदम स्कैंडल की गूंज में फॉर्म 47 का चर्चा। हनीफ अब्बासी से तल्ख कलामी के दौरान अनवारुल हक काकड़ ने फॉर्म 47 के हकाइक मंजर आम पर लाने की धमकी दे दी। साबिक निगरान वज़ीर आज़म की नून लीगी रहनुमा से तल्ख कलामी और फॉर्म 47 के तस्करे की तरदीद। साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने हकाइक बयान कर दिए, अब इनकार का जवाब नहीं। PTI रहनुमा तैमूर झगड़ा का इसरार। काकड़ साहब ने एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ में कह दिया होगा कि अगर आप मेरे पे इल्जाम लगा देंगे तो फिर मैं असलियत जो है वो बयान कर दूंगा। काकड़ साहब हैज टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ। और अगर काकड़ साहब ये भी कह दें कि उन्होंने ये बयान नहीं दिया, मुनकर हो जाए, काकड़ साहब को अभी भी एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि ये जो सारा फॉर्म 45 और 47 का मलबा पड़ा हुआ है, इसकी क्या बुनियाद, क्या एक्सप्लेन। जो पेयर इनपुट है उसको सामने रखते हुए हम जो सफ़ेद को काले से अलहदा करेंगे और जो लोग इस अहल नहीं हैं, जिनकी कारकर्दगी ख़राब है, कई हवालों से उनको कोई अब मौका नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने टैक्स वसूली बड़ा चैलेंज करार दे दी। ऐसा अफसर बर्दाश्त नहीं जिसकी नाक के नीचे करप्शन हो और वो एक्शन ना ले। टैक्स वसूलियों का हदफ करप्शन, फ्रॉड और लालच की नजर हो रहा है। शहबाज शरीफ का FBR के अफसरान के एजाज में मुनक्किदा तकरीब से खिताब। ट्रिब्यूनल मेंबर्स या तो काम करें या घर जाएं। खराब कारकर्दगी वाले अफसरान को भी मजीद मौका ना देने और काली भेड़ों को घर भेजने का इंतबाह। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी ने 5 लाख से ज्यादा नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की मुखालफत कर दी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी कानूनी तौर पर सिम्स ब्लॉक करने की पाबंद नहीं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को खत लिखकर आगाह कर दिया। इससे डिजिटलाइजेशन और टेलीकॉम मईशत को नुकसान पहुंचेगा। दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर करने की तजवीज। और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बेहबूदी और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बेहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। फैसल करीम कुंटी ने बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हलफ उठा लिया। सरदार सलीम हैदर खान पंजाब और जाफर खान मंदुखेल बलोचिस्तान के गवर्नर की हैसियत से जल्द हलफ उठाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने तकर्रियों की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विफाक में वजारतें लेने का फैसला। 8 वजारतें और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सरबराही भी लेने का इम्कान। BISP की सरबराही रुबीना खालिद को दी जाएगी। 4 वजारतें पंजाब, 2 सिंध और 2 बलूचिस्तान के अरकान कौमी असम्बली में तकसीम होंगी। दूसरे मरहले में वजीर मुमलिकत बनाए जाएंगे। अगर इस बात का हामी हूँ कि अगर कोई डायलॉग होना है तो नेशनल डायलॉग हो, जिसमें तमाम तर जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे अदलिया है, हमारी सियासी जमातें हैं, दूसरे लोग जो हैं, जितने भी पावर स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं वो मौजूद हों। ख्वाजा आसिफ ने PTI के साथ कौमी सतह पर मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। डायलॉग वसी तनाजुर में किए जाएं। महदूद पैमाने पर मुज़ाकरात नाकाम होंगे। 9 मई को अंदरूने खाना बगावत हुई, रेड लाइन क्रॉस की गई, जिसमें PTI की लीडरशिप भी मुलविस थी। वजीर दिफा का दावा। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत बनाने का मिशन। अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल रहनुमाओं की लाहौर में अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात। जमात इस्लामी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शमूलियत की दावत। अमीर जमात इस्लामी ने फैसला शूरा की मंजूरी से मशरूत कर दिया। फॉर्म 47 वाली हुकूमत नहीं चलेगी। हाफिज नईमुर रहमान का मुवाक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब गरीबों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए इन एक्शन।
फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के बाद अद्वियात लेकर लाहौर की कच्ची आबादी सर्विसेज क्वार्टर्स जा पहुंची। मरीजों को खुद अद्वियात पहुंचाई। 2 लाख मरीजों को 2 महीने की मुफ्त दवाएं तहलीस तक पहुंचाने का अज़म। जल्द 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स मुतारिफ कराने का भी ऐलान। कराची में पीपल्स बस सर्विस के किराए के लिए स्मार्ट कार्ड मुतारिफ। मुसाफिर ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम के तहत अदायगी कर सकेंगे। वज़ीर आला सिंध ने महकमा ट्रांसपोर्ट का इक़दाम एक बड़ी कामयाबी करार दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन को बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया। कर्जों के बोझ तले दबे खैबर पख्तूनख्वा में वज़रा की मरात में बड़े इजाफे पर गौर। हाउस रेंट 70,000 से बढ़ाकर 2 लाख करने की तजवीज़। सरकारी घरों की तज़ीनो आराइश की रकम भी 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जाएगी। तजावीज़ मंजूरी के लिए कल काबीना इजलास में पेश की जाएंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का गवर्नेंस की बेहतरी के लिए ठोस इक़दामात का ऐलान। करप्ट प्रैक्टिसेस, तयशुदा पॉलिसीज और ज़वाइद से इन्हिराफ के बाइस गवर्नेंस का निज़ाम तबाही से दोचार है। सरकारी अफसरान के खिलाफ कानूनी उमूर में केस का कांधा न बने। सरफराज बुख्ती का सिविल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन के नुमाइंदा वक्त से गुफ्तगू। वज़ीर खारजा इसहाक डार की कुवैती हम मनसब सलीम अब्दुल्ला आले जाबिर से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए CCP ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दे दी। होल्डिंग कंपनी लिमिटेड PIA के 100% शेयर्स हासिल करेगी। CCP के मुताबिक होल्डिंग कंपनी 100% शेयर्स के साथ बुनियादी असासाजात, अदायगियां और नॉन कवर वाजिबात भी हासिल करेगी। कौमी एयरलाइन का 9 मई से 10 जून तक हज ऑपरेशन का ऐलान। तकरीबन 34,000 आज़मीन हज को 170 परवाजों के जरिए हिजाज मुकद्दस पहुंचाया जाएगा। इस साल रोड टू मक्का मंसूबे की सहूलत इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर दस्तयाब होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर DG फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी DGIB को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी और अरकान से जवाब तलब। मुताल्लिका इदारों पर 5 लाख रुपए जुर्माना। कच्चे के डाकुओं की वारदातों में कमी ना लाई जा सकी। कश्मीर में निजी क्लिनिक के डॉक्टर समेत मजीद 3 अफराद अगवा। डाकू मुखवियों को कच्चे की जानिब ले गए। कश्मीर से ही अगवा किए जाने वाले मुखवी ड्राइवर और क्लीनर के अहले खाना का धरना। टायर जलाकर कौमी शहराब बंद कर दी। एहतजाज के बाइस गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का मुखवियों की जल्द बाजियाबी का मुतालबा। कराची में ट्रैफिक जैम का मसला हल करने के लिए इंटरसिटी बसों के अड्डे एक बार फिर शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में 10 दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर सख्ती से अमल कराने की मंजूरी। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात से 2 रोज कबल बोर्ड के वेब पोर्टल सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया। कई स्कूलों के तलबा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड ना हो सके। तलबा और वालिदैन के मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के चक्कर, अमला गायब। मुत्तादिद स्कूल के तलबा और तालिबात का एडमिट कार्ड से महरूम होने का खदशा। आर्मी पुलिस एहलकारों को टारगेट करने वाला फैजान बट पुलिस का रिकॉर्ड याफ्ता निकला। मुलजिम के खिलाफ गैर कानूनी असलहे के 2 मुकदमात थाना शादबाग और बादामी बाग में दर्ज। मुलजिम के कलदम तंजीमों से रवाबित की तहकीकात। जेहलम की तहसील सुहावा में गंदम कटाई के दौरान जमीन के तनाजे पर झगड़ा। मर्दों के साथ खवातीन ने भी एक दूसरे पर मुक्कों और डंडों की बरसात कर दी। कई अफराद जख्मी। कराची के जना अस्पताल में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम। अस्पताल का अहाता मैदानी जंग बन गया। 8 अफराद जख्मी। मुकदमा दर्ज। 4 मुलजिमान गिरफ्तार। झगड़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। जिनियाती बीमारी में मुब्तला कराची की नन्ही हया के इलाज की उम्मीदें रोशन। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध हुकूमत ने बरतानिया से दवाएं मंगवाने का ऐलान कर दिया। इब्तदाई तौर पर 13 लाख रुपए की दवाएं मंगवाई जाएंगी। कुल अखराजात का तखमीना 51 करोड़ रुपए लगाया गया है। वालिदैन की हया जैसे मरीजों को पाकिस्तान में ही इलाज की सहूलत देने की ख्वाहिश।
तो अभी आप समझें कि इसकी बहुत अभी क्रिटिकल कंडीशन है। हम इसको बहुत बिल्कुल जिस तरह आईसीयू में केयर दे रहे हैं इसी तरह हम इसको केयर दे रहे हैं। दिन में 2 बार इसका सक्शन हो रहा है और 2 बार इसको हम नेबुलाइज करा रहे हैं, साथ इसकी फिजियो भी चल। गाज़ा और अतराफ में 211वें रोज भी सहूनी फौज की दहशतगर्दी जारी। मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 14 जख्मी हो गए। खान यूनिस में इसराइली बमबारी से मस्जिद शहीद। शिमाली इराक अजाद में इमदादी टीम्स की रसाई बंद हो जाने से कहत की सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इसराइल और हमास पर जंगबंदी का मुआहदा करने पर जोर। इसराइल ने 1 हफ्ते में अपनी तजावीज़ न मानने पर रफ़ाह पर ज़मीनी हमले की वार्निंग दे दी। हमास का वफ्द मुज़ाकरात के लिए मिस्र पहुंच गया। तज्ज़ियाकारों को मुज़ाकरात नतीजा खेज होने की तवक्को। लेबर पार्टी के पाकिस्तानी नयाज़ सादिक खान तीसरी बार मेयर लंदन मुंतखब। 10,88,000 वोट्स हासिल किए। हरीफ कैंडिडेट सुजैन हॉल को 8,13,000 वोट्स मिल सके। पाकिस्तान सुपर लीग अगले साल 7 अप्रैल से 20 मई तक कराने की तजवीज़। खिलाड़ियों की सहूलत, वर्कलोड मैनेजमेंट और मसरूफियात के बाइस नई विंडो तजवीज़ कर दी गई। इफ्तिताही तकरीब लाहौर में कराए जाने का इम्कान। आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे और वर्ल्ड कप के लिए तैयारियों का आगाज। लाहौर के गर्म मौसम में खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशक़ें। कौमी क्रिकेटर बैरूनी दौरों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के ख्वाहिशमंद। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद, एबटाबाद और लाहौर का दौरा कराया गया। PCB ने वीडियो जारी कर दी। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में आंद्रे रुबलेव और फेलिक्स ऑगर टकराएंगे। रूस के आंद्रे रुबलेव ने अमेरिकी खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज को हराकर हातमी मार्के में जगह पक्की कर ली। कनाडा के फेलिक्स ऑगर ने सेमीफाइनल में जमहूरिया चेक के हरीफ को मात दे दी। बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ की खेलों के मैदान में शानदार कामयाबियों पर दोनों को शाबाश। पेशावर में ट्रकार से दुल्हन की तरह सजी पुरानी बसें आज भी मुसाफिरों में मकबूल। क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद बरतानिया से मंगवाई गई बसें लोग शादी ब्याह में इस्तेमाल करने लगे। दुनिया भर में फायर फाइटर्स की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन। आग बुझाने वाले रजाकारों के लिए लाहौर में रेस्क्यू 1112 की तकरीब। 1 साल में आग लगने के 2,31,000 वाकयात में 664 अरब रुपए के नुकसान से बचाया गया। वजीर सेहत पंजाब ने 3 फायर फाइटर्स को बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड दिया। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम ईरान से बलूचिस्तान में दाखिल। क्वेटा समेत सूबे के 13 अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चमन, ज़ियारत, पशीन, मस्तूंग और दीगर इलाकाजात में आंधी की वार्निंग।